कैसे हो सकता है? बनो मत शशमाक, झूठ बोला तुमने हमसे। कि तुम अदीशी के संपर्क में हो। नहीं मामा। और वो बिल्कुल ठीक है। तुमने ये बात हमसे छुपाई क्यों? जवाब दो शशमाक, वरना हम तुम्हें बर्खास्त करके बंदी गृह में डाल देंगे। ये सब हुआ कैसे? मैं तो आग से जलने लगा था। आखिर तू बालवीर पर दोबारा वार करने की कोशिश करे, इससे पहले तुझे मेरे वार से गुजरना होगा। ये कैसी कंपाल है? जल्दी से यंत्र निकालो, चेक करो जल्दी से। आगिल, यहाँ पर बालवीर के अलावा कोई और शक्तिशाली इंसान भी है जिसका जादू आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आगिल, इस नए शक्तिशाली इंसान की वजह से बालवीर की शक्तियां दुगनी हो गई हैं। अभी इनसे लड़ना बहुत मुश्किल है। इनसे लड़ने के लिए कोई और प्लान बनाना पड़ेगा। अभी के लिए यहाँ से चलिए। चलिए आगिल। ठीक है, इस वक्त इसमें ही भलाई है। देखा बहू, तुम बेकार में चिंता कर रही थी और मुझे भी डरा दिया। वीर का जादू तो काम कर गया। देखा? ये नहीं जानते, ये जादू नहीं, चमत्कार था जो बालवीर को मौत के मुंह से वापस ले आया। पर ये चमत्कार हुआ कैसे और किसने किया? किसने मदद की मेरी? मेरा शरीर तो पिघलने लगा था, फिर कैसे हुआ ये सब? वीर बेटा तूने कमाल कर दिया। हम सबको तुझ पे नाज है। तुम तो मुझसे भी बड़े जादूगर निकले वीर। नहीं पापा, मैं आपके और दादाजी के कंधों पर खड़ा हूँ, इसलिए आज मेरा कद ऊंचा हो गया। मेरी वजह से वीर की जान जाने वाली थी। वो औरत फिर से हमला कर सकती है। पता नहीं कौन सा महान जादू है मेरे अंदर। मेरी वजह से वीर की जान खतरे में नहीं आने दूंगी मैं। मुझे वीर से दूर रहना होगा, इसी में वीर की भलाई है। काशवी कहाँ है? तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? मैं शशमाक, आपका वफादार। और जब मैं आखिरी बार मादिशी से मिला था तब मैंने सोचा भी नहीं था कि दोबारा उन्हें नहीं देखूंगा। और वो बिल्कुल ठीक ठाक थी मामा। अच्छा, तो तुम अदीशी से आखिरी बार कहाँ मिले थे और कब?
आखिरी बार। बोलो शशमाक, आखिरी बार तुम मदीशी से कहां मिले थे और कब मिले थे? परसों संध्या काल को। जंगल की सरहद पर। मैंने सही कहा ना सुषमा? हाँ जी, सही कहा आपने। अब शाश्वान रहे शाश्वान। तो ये कोई सपना या दृश्यम तो नहीं? नहीं बेटा, सपना नहीं, सच है। मैं आजाद हूं। अब मेरा मतलब मैं जिंदा हूं। पर जब हमने आपको देखा था तब तो आपकी सांस नहीं चल रही थी। हाँ। तुम्हें ताबूत के अंदर किसने बंद किया? मैंने खुद नहीं। मैं तपस्या कर रही थी अपनी सांसों को रोकने का। बालवीर ने, मेरे बेटे ने मेरा सर झुका दिया। उसकी भूल को भुलाने के लिए मैंने तपस्या शुरू करी। माँ दिशी बालवीर को दोषी क्यों बोल रही है? बालवीर ने मुझे बहुत दुख दिया है। उसी दुख को भुलाने के लिए मैं दूर चली गई थी जंगल में तपस्या करने के लिए, ताकि बालवीर का नाम तक मेरे कानों में ना पड़े। वो तपस्या कर रही थी और ये वहां आ गया भामीर को लेकर। वैसे मैं सुषमा को बता कर आई थी, है ना सुषमा? जी, मादिशी ने बताया था मुझे, लेकिन बालवीर। मत नाम लो बालवीर का। ऐसे औलाद की तो बलि चढ़ा देनी चाहिए। संभालिए खुद को मादिशी, संभालिए। माफी माँ आदिशी, हमने आपकी तपस्या भंग कर दी। कोई बात नहीं बेटा, मैं समझती हूँ, मैं समझ सकती हूँ। आदिशी, ये वक्त साधना का नहीं है, ये वक्त साथ देने का है। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। कैसी मदद माहिम? बालवीर को पकड़ने की हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। सिर्फ एक तुम हो जो हमें बालवीर तक पहुंचा सकती हो। शाश्वान लोग तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेगा दिशी। ये तो मेरा फर्ज है माँ महिम। बालवीर ने जो गुनाह किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए। मैं आपके साथ हूँ और शाश्वान लोग के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हमें गर्व है तुम पे आदिशी। आज तुम्हारी इज्जत हमारी नजरों में और बढ़ गई। मैजिक शो इज एन इंस्टेंट हिट। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। इनफैक्ट अभी से इंक्वायरीज आ रही हैं कि अगला शो कब है। और वीर का वो लास्ट वाला एक्ट, वो मैजिक तो आउट ऑफ द वर्ल्ड था। हाँ वीर, आप तो बता दो कि वो आग में जलकर वापस आने वाला जो इल्यूजन था वो क्रिएट कैसे किया तुमने? मैं राख से वापस वीर कैसे बना, ये तो मुझे भी नहीं पता।
भास्कर जादूगर से उसके जादू का राज नहीं पूछते, है ना बेटा? क्या बताऊं दादाजी, ये जादू तो मेरे लिए भी एक राज है। मैं भी नहीं जानता कि कैसे बचा मैं उस आग से। वीर, क्या सोच रहा है बेटा? कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा थक गया। माफ करना शशमाग, हमने तुम पे शक किया। कोई बात नहीं मामाइन। अब इसके आगे की रणनीति बनाने के बाद हम तुमसे मिलेंगे। तब तक तुम आराम करो अदिशि। और बाकी सब अपनी अपनी जगह पहुंच जाएं। वाह कुर्जा वाह, क्या बेवकूफ बनाया पूरी सभा को। मान गए कुर्जा, मान गया। कुर्जा नहीं, माँ अदिशि बोल। कौन मानेगा कि माँ अदिशि के पावन शरीर में एक दुष्ट रूह घुस गई है। कुर्जा, तुमने सबको बहुत अच्छे से यकीन दिला दिया है कि तुम माँ अदिशि ही हो। पर ध्यान रहे, तुम्हारी असली परीक्षा तब शुरू होगी जब तुम बालवीर से मिलोगी। संभल कर खेलना, बालवीर को शक ना हो तुम पर। बालवीर की आंखों पर मैं ऐसी ममता की पट्टी बांधूंगी कि वो कुछ जान ही नहीं पाएगा। बालवीर कुछ समझ ही नहीं पाएगा कि जिस माँ ने उसे जन्म दिया वही उसका अंत करेगी। बेचारा बालवीर। बस इस बात का ध्यान रखना शशमाग कि तुम्हारे पास वक्त बहुत ही कम है। जो भी करना है तुम तब तक ही कर सकते हो जब तक मैं इस शरीर में हूँ, वरना क्या हुआ बेना, आपने बुलाया मुझे? तुम्हें स्टेज पर जलता हुआ राख होते हुए देखकर मैं डर ही गई थी। मुझे लगा था कि मैं फिर कभी तुम्हें नहीं देख पाऊंगी, लेकिन शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। ये सब आप ही की वजह से हुआ है बेना। नहीं बालवीर, मैं तो बेना, आपने मुझे चेतावनी दी थी कि मुझ पर हमला हो सकता है, लेकिन मुझे विश्वास था कि आप मुझे किसी न किसी तरह बचा ही लेगी। बस मुझे ये जानना है कि आपने महाजादू को पलटा कैसे? बालवीर, मैंने तुम्हें नहीं बचाया, बल्कि किसी और ने। किसने? पता नहीं, लेकिन महाजादू सिर्फ वही पलट सकता है जिसके पास वो महाजादू हो। महाजादू तो आगिल के पास है ना? शायद नहीं, वरना वो मुझे देखकर भाग नहीं जाती। तुम पर महाजादू से हमला आगिल ने नहीं, किसी और ने किया था, और फिर उसी ने तुम्हें बचाया भी। मतलब जो मुझे मारना चाहता है और बचाना चाहता है वो एक ही है? हाँ। पर कौन है वो जो मुझे मारना भी चाहता है और बचाना भी? सॉरी वीर, तुमसे दूर रहना मेरे लिए बहुत टफ है, लेकिन तुम्हारी सेफ्टी के लिए मुझे जाना होगा और मुझे उस औरत का, उसके सारे अजीबो गरीब जादुओं का पता लगाना होगा।
पता नहीं मेरे अंदर ऐसा क्या कर दिया है उसने। काश मैं तुम जैसे दोस्त को सब बता पाती वीर, पर मैं उस औरत के सच का पता करके ही रहूंगी। मेरे प्लान पर पानी फेरकर कहाँ जा रही हो काशवी? मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। तुम मेरे पीछे इसलिए पड़ी हो ना क्योंकि मेरे अंदर कोई महाजादू है जिससे तुम वीर को मारना चाहती हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, याद रखना। याद नहीं रखना, भूल जाना। आज तुम्हारी अच्छाई ने बालवीर को बचा लिया, पर हर बार नहीं बचा पाएगी। मैं फिर आऊंगी और तुम्हारे अंदर छुपे मेरे महाजादू से मैं बालवीर को मार कर रहूंगी। लेकिन तब तक तुम्हारे अंदर मेरा महाजादू है, ये राज मुझे बालवीर से छुपा कर रख रहा होगा। अब महाजादू और मुझसे जुड़ी हर याद, हर फरियाद तुम भूल जाओगी। तुम्हारे अंदर मेरा महाजादू है, ये एक राज है जो तुम्हारे अंदर ही रहेगा, तुमसे भी छुपा हुआ। बालवीर को तुमने जलाया और तुमने ही बचाया, तुम ये भी भूल जाओगी। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं अंदर से बाहर कैसे आई? मैं तो वीर को। काशवी, तुमने मेरा नाम लिया? हाँ, मैं बस आई रही थी तुम्हारे पास। मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। मैजिक शो मैं कर रहा था लेकिन गायब तुम हो गए। पहले ये बताओ मैजिक शो कैसा लगा? इट वाज वंडरफुल वीर, बहुत अच्छा था। तुम ये बताओ कि तुमने वो आग वाला मैजिक कैसे किया? सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता, पर ऐसे ही हो गया। कम ऑन वीर, स्टॉप बीइंग सो मॉडेस्ट। बताओ ना। अरे सच कह रहा हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूंगा तुमसे? Really? अरे हाँ। हे भगवान, ये फिर से आ गया। हाँ कांजी भाई, ये तो वही है जो आपकी दुकान से रोज समोसे और मिठाइयाँ चुरा कर अपना पेट भरता है। मगर इसको तो कल बालों से खींच के डंडों से मार मार के मैंने इलाके से बाहर निकाला था, ये वापस कैसे आ गया? अरे कांति भाई, आप फिक्र मत करिए, मैंने आपके पैसे वसूलने के लिए कल इसको 2000 में एक टॉफी बेची थी। 2000 की एक टॉफी? हाँ। कैसे? मैंने उसे कहा कि ये जादुई टॉफी है, इसको खाने के बाद में कोई उसे देख भी नहीं पाएगा, फिर चाहे जितना मर्जी कांजी भाई की दुकान से मजे से खाना। और हाँ, ये लो आपके 2000 और ये लिए आपका कचौर। इसको तो आज डबल मार पड़ेगी। अरे कांजी भाई, पहले 2000 के टॉफी के मजे तो ले ले। चलो 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 चलो। गोविंद, गोविंद। हाँ कांति भाई। वो गुप्ता जी का माल चला गया? मिठाई वाले मुझे मारा था ना, आज देख गायब होकर के मैं कैसे तेरा और तेरी दुकान का बैंड बजाता हूँ। भाई साहब आते क्या बात है? चंदा भाभी, दिखाई दे रहा है? मैं सच में नहीं दिखाई दे रहा। गोविंद। हाँ कांति भाई। पकड़ इसको। अबे मिस्टर इंडिया, दिखाई दिया। कांति भाई। रुक जा, तुम्हें पता नहीं है तुमने किसको मारा है? अरे मैं आदिल का मामा हूँ, मामा। अरे रुको, वो क्या हुआ ना, मैं उसके साथ में
मूर्ति लोक पर आया था तो रास्ता भटक गया, बिछड़ गया, इसलिए मजबूर हूँ, इसलिए चोरी चोरी चुपके चुपके ये चोरी करके खाना पड़ रहा है। अरे अरे सुनो तो सही, अरे अरे मुझे उसके पास जाना है। शांति भाई, अरे 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 रुको, अरे आगे मामा को बचाओ। अरे दिल्लक, वाहमी, किंकोरी कहाँ है? किंकोरी एक छोटे से एक्सीडेंट का शिकार हो गई है। कुछ दिनों तक ना तो वो चल सकती है और ना ही अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। पर तुम चिंता मत करो बालवीर, मैं और वाहमीर है ना। ठीक है। माँ का कुछ पता चला? बालवीर, वो महादिशी। क्या हुआ? क्या महादिशी क्या? दिल्लक, तुमने वाहमीर को रोका क्यों? क्या बात है? माँ कहाँ है? पता नहीं बालवीर, हमने बहुत ढूंढा पर महादिशी कहीं नहीं मिली। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? बालवीर, हम कुछ क्यों छुपाएंगे? हमने तो तुम्हारी बताई हुई गुफा के साथ साथ पूरा जंगल भी छान मारा, पर महादिशी कहीं नहीं मिली और ना ही उन्होंने अब तक किसी से कोई भी संपर्क किया है। तो आखिर महादिशी है कहाँ? अब तक तो शाश्वान लोक की पूरी जनता को ये बात पता चल चुकी होगी कि मुझे मेरी याददाश्त वापस मिल चुकी है, मेरी शक्तियां भी वापस आ गई हैं। यहाँ तक कि मुझे अवैध कैद में डाले जाने वाला था और मैं वहां से भाग निकला। यह बात भी ब्रह्मांड के हर कोने में, हर लोक में फैल चुकी होगी। फिर भी महादिशी ने मुझ तक पहुंचने की कोशिश भी नहीं की, मुझसे संपर्क भी नहीं किया। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़। माँ कहीं ना कहीं किसी मुसीबत में फंसी है। बस अब मैं और नहीं रुक सकता, मुझे खुद ही आना होगा वहां पर महादिशी को ढूंढने के लिए। नहीं बालवीर, तुम यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ बहुत खतरा है। हाँ, क्या पता इस बार अवैध कैद की जगह तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए कौन सा नया इंतजाम किया होगा महामहिम ने। पर माँ को कुछ देर और रुक जाओ, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। महादिशी जल्दी मिल जाएगी, हमारा भरोसा करो साथी। माँ को पता नहीं है? क्या नहीं पता? क्या बोल रहा था तू? यही कि पता नहीं, माँ को पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि मुझे भूख लगी। वो क्या कहता है तू के कोई भी जादूगर अपने जादू का राज नहीं बताता। मेरी लाइन मुझे पे मार दी। हाँ अच्छा सुन, काश्मी आई है बाहर, तो चलो उसी के साथ नाश्ता करते हैं। अरे अच्छा चल चल। तिल्लक, तुमने बालवीर से झूठ क्यों बोला? बताया क्यों नहीं कि महादिशी मिल चुकी है? अगर उसे सच सच बता देते तो वो अभी के अभी शाश्वान लोक आ जाता महादिशी से मिलने और महादिशी खुद उसे गिरफ्तार करवा देती। मुझे तो ये सोच सोच कर बुरा लग रहा है कि जब बालवीर को पता चलेगा कि महादिशी खुद उसे गुनहगार मानती है तो उस पर क्या बीतेगी। इमाम ही वेतांजन जियोआत्रा नेकोआत्रा पहुंचे तुझ तक आवाज मेरी, खुल जाए स्याह अंधेरों का रास्ता। फिर से लाल दरवाजा। लगता है इस बार किसी नए खतरनाक तरीके की तलाश में है आगे। ये लाल दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा? जानती हूँ माँ, तुम नाराज हो और होना भी चाहिए। मैं खुद अपने आप से नाराज हूँ। वो बालवीर मरने को ही था, हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने को ही था, पर आखिरी पड़ाव पर मेरा पासा उल्टा पड़ गया। पिछली बार 22 साल के बाद आगिल अंदर गई थी इस लाल दरवाजे में, और इस बार 22 दिन भी नहीं हुए कि आगिल फिर से अपने मकसद में नाकाम हो गई। शायद इसलिए दरवाजा खुल नहीं रहा। माँ मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे आपकी मदद की जरूरत है माँ।
ऐसी क्या बात हो रही है अगिल की? और किससे? नहीं पता तेतरा, इस दरवाजे के अंदर क्या है और कौन है, ये तो सिर्फ आगिल जानती है। जानती हूं माँ कि माफी नहीं, सजा मिलेगी और आगिल को हर सजा मंजूर है। बस एक बार मुझे अंदर आने दो माँ, सिर्फ एक बार। सजा के लिए तैयार हो तो आ जाओ, आ जाओ। हिम सलाम माँ। सजा क्या, मैं तो मौत के लिए भी तैयार हूं माँ, पर मरने से पहले इस बालवीर को मारना चाहती हूँ। छोटी सी गलती करने वालों को 1 मिनट में राख बना देने वाली अगील फिर हार कर आ गई है और जीतने का रास्ता भी नहीं पता। तुम जानना चाहती हो बालवीर को कैसे मारना है? ऐसे तो सोचती ही रह जाओगी। हाँ माँ। चलो मैं तुम्हें एक नया मंत्र दूंगी, पर उससे पहले सजा। मैं तैयार हूँ, कहिए क्या करना है? जहर पीना होगा और उससे पहले एक खेल खेलना होगा। ये डाला इसमें जहर। अब एक में जहर है और दूसरे में बालवीर को मारने का तरीका। क्या चुनोगे? तुम जो भी चुनोगी उसे चुपचाप से पी जाना। बच गई तो तरीका मिल जाएगा। दूसरों पे कहर बरपाने वाली आगील पर खुद कहर बरस गया। अब कैसे बचोगी आगील? हाँ तो काशवी बेटा बताओ कि वो कौन सी बात है जो तुम वीर के सामने हम सबको बताना चाहती थी? कियारा मैम और उनकी पूरी टीम को वीर का परफॉर्मेंस इतना ज्यादा पसंद आया कि अगले हफ्ते की जगह उन्होंने पूरी की पूरी पेमेंट आज ही दे दी। पूरे 10 लाख रुपए। 10 लाख? माँ, ये सब आप ही का आशीर्वाद है। अरे मैं माता रानी को धन्यवाद करके आती हूँ। मुझ पर क्या बीती है ये तुम लोग कभी नहीं समझ पाओगे। सालों साल जब उस रूह घर की लालटेन में कैद रहोगे ना, तब समझोगे
लालटेन में शशमाक नहीं, शशमाक के दुश्मन कैद होते हैं, जैसे तुम थी कूरजा। तो किस्मत अच्छी है तुम्हारी कि शशमाक को तुम्हारी जरूरत पड़ गई, वरना बंद रहती हमेशा उसी लालटेन में। अब ये जाम खत्म करो और जल्दी से अपना काम करो, जल्दी, वरना वापस डाल दूंगा उसी लालटेन में। जितने साल तुम्हें बालवीर के पद से हटे हुए हो गए, उतने सालों से प्यासी हूँ मैं। जैसे तुम तड़प रहे हो ना बालवीर बनने के लिए, वैसे ही मैं भी तड़प रही हूँ हर उस चीज का भोग करने के लिए जो मुझसे छीन ली गई थी। जैसे तुमसे बालवीर बनने का हक छीन लिया गया था। अरे आप लोग अपनी लड़ाई बाद में लड़ लेना, अभी उत्तान आते होंगे। हाँ, उसको बोल दो बाद में आएगा। 3 घंटे है तुम्हारे पास, बस। महादिशी के शरीर में मेरा ये काम नहीं हुआ ना तो वापस डाल दूंगा उसी रोहगर की लालटेन में, फिर सड़ती रहना हमेशा के लिए। अरे यार, सारा नशा उतार दिया इसे एक धमकी ने। अभी आखिरी घूंट तो पी लेने दे। शाश्वान रहे शाश्वान। तुम ठीक हो अदिशी? तुमने कुछ खाया, आराम किया? जी। अदिशी, तुम तो जानती ही हो कि बालवीर ने 2 निर्दोषों की जान ली है और अब उसकी याददाश्त और शक्तियां दोनों वापस आ चुकी हैं और उसे पकड़ने की हमारी पिछली सारी कोशिशें नाकाम रही हैं। कभी सोचा नहीं था कि मेरा बेटा बालवीर एक मुजरिम की तरह फरार होने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेगा। सोचा तो हमने भी नहीं था अदिशी, लेकिन एक योद्धा समय, काल और परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लेता है और इस परिस्थिति में सिर्फ एक ही रास्ता है कि बालवीर अपना गुनाह स्वीकारे और शाश्वान लोक की अदालत में खुद को गुनहगार साबित करे।